इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांधड़ी टोल पर और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 8 मार्च के दिन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक कॉल दी गई थी दिल्ली कूच को लेकर के। हालांकि जिस प्रकार से ये बातें चल रही थी कि किसान जो है वो ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली ना आए, जो सरकार के जो नुमाइंदे थे वो ये बातें बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो जाना चाहते हैं तो निजी वाहनों से चले आए, बस से चले आए या फिर पैदल चले आए। इसी को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चे की ये कॉल थी कि हम अब पैदल ही दिल्ली कूच करेंगे। मेरे पीछे आप जो गाड़ी देख रहे हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा दिल्ली पैदल कूच। ये जो दिल्ली पैदल कूच है ये तमाम क्षेत्र से आकर के 8 मार्च को क्रांतिमान पार्क हिसार एकत्रित होने थे और दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में ये पहुंचने थे। तस्वीरें मैं आपको लांधड़ी टोल से दिखा रहा हूं जहां आज किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको तो आपको बड़ी मात्रा में यहां पर बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान दिखाई देंगे। और पुलिस के जवानों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पुलिस के जवान फुल तैयारी के साथ यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको किसान दिखाई देंगे और किसानों के हाथों में आपको ये झंडे जो दिखाई दे रहे हैं उनके उन संगठनों के झंडे हैं जिसका वो सदस्य है या फिर जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो है पगड़ी संभाल जट्टा उसके सदस्य जो है, उसके कार्यकर्ता जो है, उसके जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि ये जो कॉल थी ये संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी और आज यहाँ से किसान दिल्ली कूच के लिए पैदल चलने की तैयारी जो है वो कर चुके हैं। जैसे कि सूचनाएं मिल रही है कि कुछ किसानों को भूमिगत करने से पहले, भूमिगत होने से पहले ही किसानों को घरों से उठा लिया था, यानी कि उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। यानी कि अब जो किसान है, कई किसान वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अब किसान यहाँ पर जो एकत्रित हो रहे हैं वो यहाँ पर चाह रहे हैं कि हमारे किसान साथियों को जो कि दिल्ली जाने के लिए तैयार है उनको छोड़ दिया जाए और यहाँ से अब हम दिल्ली कूच करेंगे। यहाँ जो पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रशासन को बार बार चेताया भी जा रहा है कि हमारे साथियों को छोड़ दीजिए वरना तो हम किसी ना किसी बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज की आपको ये तस्वीरें मैं लांधड़ी टोल से दिखा रहा हूँ जहाँ आज किसानों का पैदल मार्च है जो कि किसान दिल्ली के लिए रवाना होने हैं। वो आज यहाँ से चल करके हिसार के क्रांतिमान पार्क में पहुँचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनको घरों से उठा लिया गया और यहाँ पर अब लगातार जमावड़ा जो है किसानों का यहाँ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ साथियों से भी बातचीत करेंगे और आज के इस आंदोलन की तमाम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, जो भी साडे प्रधान जो फैसला लेंगे उस तरीके असीं चलांगे। इन्हों 1 घंटे का टाइम है। DCI साहब DSP सुनने गल बोल के कि या तो 1 घंटे साडे बंदे चढ़ जाओ, नहीं असीं ऐसा कठोर फैसला लवांगे। हमें खच के रुकनियां नहीं किसी दियां। ये किसानों को मजबूर ना करो, तंग ना करो, तुसीं अपने आप से होश जा जाओ। ये मोदी खट्टर होता नहीं है ना, तुसा नौकरी करनी ही करनी है तो तुसीं साडे भाई असीं चाहुंदे नहीं कि तुहाडे नाल टकराव साडा होवे, क्योंकि सानूं तुसीं मजबूर करोगे कि देखो सानूं ही फैसला लेना पऊगा। इस वास्ते भाइयों आपां ने दिल्ली जाना है, हर हालत जाना है। ये साडे कोल टाइम है 14 तरीक तक। ये किन्ने के उत्ते रोकणगे, किन्ने दिन रोकणगे, की करनगे और इत्थे तां किसानां दी रहियां ਇਹਦਾ मतलब गल ही कुछ नहीं। इस वास्ते मेरे वीरो तुसीं दूसरी चीज मेरी एक बेनती है, ਜਿਹੜੇ मेरे वीरे सड़कों के दाएं बाएं बैठे ने ये सारे ग्राउंड चलाउण की कोशिश करो ताकि साडा इन्हां कर दा पता लग सके। किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो, जब पंजाब के किसान 13 फरवरी को MSP और कर्जा मुक्ति की मांग को लेके दिल्ली जा रहे थे तो उनको हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया
और हरियाणा बॉर्डर पे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, बर्बरतापूर्ण हुआ, तानाशाहीपूर्ण हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलाई गई, सारे काम हुए। उस समय जब देश में चर्चा हुई तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा कि किसान जो है ना ट्रैक्टर लेके दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं, किसान पैदल जाएं, किसान जो है ना अपने साधनों में जाएं, ट्रेनों में जाएं, बसों में जाएं। परंतु आज दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जब इन किसानों ने ये तय किया कि हम पैदल जाएंगे दिल्ली, तो इनको पैदल जाने से भी रोका जा रहा है। इनके हर एक गांव में पुलिस के लोग गए हैं, एडीओ तक ने फोन किए हैं, डराया है, धमकाया, घरों में जा और अन्य बहाने बना के उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में आज किसान आए और जहां भी इकट्ठे हो रहे हैं उनको बाकायदा एक हाउस अरेस्ट करके और उनको उठाया गया है। ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। देश का जो संविधान है वो किसी को भी ये इजाजत देता है, हर नागरिक जो है ना अपना धरना, प्रदर्शन, हड़ताल कर सकता है, यूनियन बना सकता है। हाँ, बस वो कानून व्यवस्था हाथ में नहीं ले सकता, और इन्होंने कोई कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लिए। तो हम जो है ना इसकी निंदा करते हैं और हम ये प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को अपनी बात कहने का हक है और अपनी बात ये प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, इनको दिल्ली जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, ये हमारा कहना है। कितने किसानों को डिटेन किया गया, कुछ सूचना? देखो, अभी तक पूरी जानकारी नहीं आई है कि कितने किसानों को डिटेन किया गया। अलग अलग स्थानों पे कई किसानों को डिटेन किया गया, कई गाड़ियों को जो है ना उन्होंने डिटेन कर रखा है, कई गाड़ियों की चाबियां ले रखी हैं। वो किसी भी तरीके से कोई भी जो नियम, कायदे, कानून आंदोलनों के होते हैं जिसमें सरकार प्रशासन का जो रोल होता है वो अपना नहीं रहे हैं और बड़ी बेरहमी के साथ किसान आंदोलन को कुचलने का काम सरकार कर रही है। बीच में पहुंचे अंकित ग्रामीण प्रधान पगड़ी समाज जट्टा राम बालक से, ये भी अपनी बात रखेंगे। हाँ जी, कर्मजीत जी आ रहे हैं। हाँ जी, लंगर की सेवा करें। आओ जनता जी, खुशी आओ जनता जी, नौजवान साथी अपनी बात रखेंगे। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य किसान योद्धाओं, हम तो इस कार्तिक पार्क में बैठे थे तो वहां से सूचना मिली कि हमारे किसान साथियों को टोल पर रोक लिया गया, तो हम वहां से यहाँ पहुंचे हैं। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं, प्रशासन यदि कोई गलत काम करेगा तो हम साधन देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, सीधी गोली खाने की भी हिम्मत रखते हैं, साथ में टक्कर देने का काम करेंगे। साथियों, भगत सिंह की सोच है, चाचा अजीत सिंह का जुनून। हम वो लोग हैं जिसने किया खेती बाड़ी का काम, लेकिन हम इम्तिहान देने में भी नहीं है कसूर करते